रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बाकायदा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से बताई जाएंगी और मैं चाहूंगी कि हम आपके किसी सवाल का जवाब ना दें, हमारे कोई भी साथी, क्योंकि तमाम चीजें जब आपके सामने आ जाएंगी तो एक बेहतर पोजीशन में आप होंगे सवाल करने के। शुक्रिया बहुत बहुत। उनके रहनुमा नसरीन जलील की क़यादत में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि जो फैसले हैं वो आपके सामने आ चुके हैं और जब तमाम तर मामला तय पा जाएंगे उसके बाद हम सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि आप लोग भी बेहतर सवाल करने की पोजीशन में होंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिस पर आप सबके सवालात के जवाब दिए जाएंगे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि राब्ता कमेटी ने अपोजिशन से मुआहदे की तौसीक कर दी है और कराची में MQM रहनुमाओं की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी हम सहाफियों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे, मुश्तरका तौर पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की करेंगे और उसके बाद आपके तमाम सवालात का जवाब भी दिया जाएगा। ये आपको बता रहे हैं कि कराची में MQM की राब्ता कमेटी का अहम इजलास जो है हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी सवालात हैं उन सब के जवाबात आपको मिल जाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी रफत सईद। देखिए, ये तो तौसीक होना ही थी। असल बात यह है कि आज उन्होंने इजलास किया, MQM ने अपने तमाम अहदेदारों की पार्टिसिपेशन की वजह से ये हुज्जत रखी थी कि राब्ता कमेटी इसकी तौसीक कर दे, तो वो तौसीक अब हो चुकी है और बाज़ाब्ता ऐलान जो है वो इस्लामाबाद में एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। ये उनका कहना था। फिलहाल यहाँ सवालों के जवाब देने से गुरेज किया नसरीन जलील साहिबा ने और उन्होंने यही कहा है कि तमाम बातें 4 बजे होंगी और तौसीक उसकी कर दी है। इसका मतलब है कि पूरी MQM की मुकम्मल हिमायत और तायीद हासिल है इस मुआहदे को। रफत सईद, ये भी इत्तलात हैं कि जो तकरीब 4 बजे इस्लामाबाद में हो रही है उसमें मुआहदों पर बाकायदा दस्तखत भी होंगे। जी बिल्कुल, मुआहदा बाकायदा तहरीर तौर से ड्राफ्ट किया गया है। उसमें पूरी सिंध हुकूमत की पूरी एक टीम यहाँ से वहाँ मौजूद थी, लीगल टीम भी मौजूद थी, मुर्तज़ा वहाब थे, वजीर आला सिंध थे, सईद गनी थे, नासिर हुसैन शाह थे, तमाम जितने लोग जो कि सिंध काबीना में वजीर आला के करीब कहलाते हैं और फैसलों पर असरअंदाज हो सकते हैं और कराची की सियासत को भी देखते हैं, वो तमाम लोग मौजूद थे और वो ड्राफ्ट किया गया। उसके बाद उसकी मंजूरी ली गई और बाज़ाब्ता तौर से उस पर दस्तखत जो है इस मुआहदे पर वो यही बताया गया है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जाएंगे। लेकिन मुआहदा हो चुका है। अमीनुल्लाह को जो साबिक वफाकी वजीर हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये मुआहदा हो चुका है। फरोन नसीम और अमीनुल हक दोनों ने इस्तीफा भिजवा दिया है। इस सारी डेवलपमेंट एक के बाद एक हो रही है। फिर वजीर आजम खुद भी कौम से खिताब करने के लिए आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। उम्मीद यही लोग अमूमन यही बात हो रही है कि शायद वो मुस्तफी होने का ऐलान कर दें, शायद वो फाइट करें और आखिरी लम्हे तक जैसे कहते हैं कि कप्तान फाइट करेगा तो वो फाइट करने का इरादा। बिल्कुल, हमें शौकत बराचा साहब ने ज्वाइन किया। जी शौकत बराचा, अब इस्लामाबाद में 4 बजे तकरीब होगी, उसमें दस्तखत भी होंगे मुआहदे पर और उसमें ये भी बात सामने आई है कि सूबाई सतह पर जो मामलात हैं वो भी और मुमकिना तौर पर जो वफाकी हुकूमत बनेगी उससे भी मामलात उस मुआहदे में शामिल किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक चीज तो मैं वादे कर दूं कि आज टेलीविजन पे हम जिम्मेदाराना खबरें देते हैं। जब मैंने ये कोई 2-2:15 बजे अमीनुल हक साहब से बात करके ये खबर दी तो मैंने उनसे ये इजाजत भी मांगी कि मैं आपको कोट करके ये बताऊंगा कि आपने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने मुझे इजाजत भी दी और मुझे उन्होंने कहा कि आप कोट कर सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी फराहम की वो हमने उनको कोट करके दी, लिहाजा वो हमारी तरफ से कुछ नहीं था जो कि अल्टीमेटली सच्चा साबित हुआ, क्योंकि 2:15 पर ये जो अमीनुल हक साहब का लेटर है रेजिग्नेशन का 2:15 पर वो लेटर वज़ीर आज़म हाउस में उस पर स्टैंप लगी हुई है। तो लिहाजा अब MKM के दोनों वज़रा रिजाइन कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2 के अमीनुल हक साहब ने खुद ही कहा कि मुआहदे पे दस्तखत होने 4 बजे, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल साहब शिरकत करेंगे अपोजिशन की तरफ से, जबकि MKM की तरफ से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर खान साहब और खुद सैयद अमीनुल हक साहब शिरकत करेंगे। अब बुनियादी चीज़ है जो इस मुआहदे में क्या है, ये चीज़ें सामने कहीं ना कहीं आ चुकी हैं कि कराची और हैदराबाद के जितने मसाइल हैं या जो लोकल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं या वो इदारे जो आम लोगों की ज़िंदगी से वाबस्ता सर्विसेज देते हैं वो MKM के पास जाएंगे।
फिर अगर वफाकी हुकूमत अपोजिशन की बनती है तो ऑब्वियसली जो गवर्नरशिप है वो एमकेएम को मिलेगी। और डॉक्टर इशरत लिबास जो कि मैं अपने ज़राए से आपको बता रहा हूँ खासे मुतहर्रिक रहे इस अंडरस्टैंडिंग पर पहुँचाने के लिए दोनों साइड को, तो गवर्नर के लिए तो वो बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार हैं। कल को वो बनते हैं नहीं बनते मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल उनका एक किरदार रहा है। और आपने देखा कि तो पिछले महीने भी वो बड़े एक्टिव थे, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी उनको यूएई में मिल के आए थे। तो ये वो खाका है जो सामने आ रहा है। एमकेएम अगर वफाकी हुकूमत अपोजिशन की बनती है, एमकेएम ज्वाइन करेगी तो जाहिर है मेरी टाइम जो वजारत है वो इनको मिलेगी, एक दो और वजारतें मिल जाएंगी। लेकिन असल मसला ये है कि जो उनके मसाइल हैं जिनकी वो इस मुआहदे में निशानदाही कर रहे हैं, जिस मुआहदे पे फिर दस्तखत हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी और एमकेएम दोनों सिंध में पावर है उनकी, ये एक अच्छा आगाज होगा कि वहाँ के मसाइल दोनों पार्टनर मिलकर हल करें। बिल्कुल मिलकर हल होंगे तमाम तर मसाइल। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसमा, जिस तरह से ये खबर 2:15 पर शौकत पराचा ने यहाँ पर ब्रेक भी की थी और बाकायदा इजाजत ली थी अमीनुल हक से कि हम इसकी अब इस बात का ऐलान कर देते हैं, उसके बाद ये तमाम चीजें कंफर्म भी हो गई। आप क्या समझती हैं कि बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद एमकेएम ने ये फैसला किया है, तो क्या सारी चीजें उनके मुताबिक हो जाएंगी मुस्तकबिल में? जी मेरे ख्याल है अब कोई वजह बाकी नहीं रही है कि तस्लीम ना किया जाए, क्योंकि जो तहरीरी मुआहदा हुआ है इससे बहुत दिनों से जो है वो बातचीत रही और इसके ऊपर बहुत दिनों के तक जो है वो डिस्कशन भी रही, इसके पॉइंट्स भी फाइनलाइज करने की कोशिश की गई जो कि कल रात को फिर फाइनल हुए। इसमें एमकेएम ने बहुत गेन किया है और बहुत पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने फ्यूचर को देख के अपना फैसला किया है। बहरहाल एमकेएम एक सियासी हकीकत है उनकी और उनको इस बात का एहसास है कि गुज़िश्ता 3.5 सालों के अंदर जो है वो उनकी जमात के साथ तो बहुत ज़्यादा इक़दाम अच्छे उनके लिए नहीं किए गए और इस बात का वो इजहार मुख्तलिफ हीले बहानों से भी और बाद में फिर ओपनली भी वो करते रहे कि किस तरह से उनको बाय फोर्स जो है वो ज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा बनना पड़ा और उसके बाद उनको बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ी और अपने लोगों की भी, अपने वोटर की भी। और जिस तरह से आपने देखा कि 3.5 साल के अंदर कराची के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर भी उनके बहुत ज़्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो अब एक अच्छा दोनों जमातें जो हैं वो सिंध की बड़ी जमातें हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात है, उसके बाद एमकेएम भी अगर देखा जाए तो जो कराची के शहरी इलाके हैं सिंध के उसके अंदर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। इस मुआहदे पे जो कि एक्सपेक्टेड है जो सामने आ भी जाएगा और उसमें मतवक्के है कि मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची की जो मेयरशिप है वो पीपल्स पार्टी एमकेएम के पास आ जाए और इसी तरह से गवर्नरशिप भी है, सूबाई वजारतें भी हैं, वफाकी वजारतें भी जो है वो उनको ऑफर की जा रही है। और ये जो एक मुआहदा था इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है जिसको कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसमें तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके दस्तखत मौजूद है। ये खाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की मुतहदा अपोजिशन के साथ और पाकिस्तान की नुमाइंदा सियासी जमातों के साथ मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के अंदर JUIF के दस्तखत भी हैं, उनका किरदार भी है, इसके अंदर शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत भी है और उनका किरदार भी है। इसमें अवामी नेशनल पार्टी जो कि सिंध के कराची के अंदर एक अच्छी खासी प्रेजेंस रखती है उनका भी इसके अंदर दस्तखत मौजूद है, BNP मैंगल का भी इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर बलोचिस्तान अवामी पार्टी का भी है। ये तमाम जो जमातें हैं, शेरपाव साहब की जमात है, जमहूरी वतन पार्टी, तमाम की तमाम जमातों की इसके अंदर अश्योरेंस है और बहुत सारी जमातों के दस्तखत भी मौजूद है। तो ये एक खाली इसको हम कागज का पुर्जा नहीं कह सकते, कल को कोई भी इसे डिविएट नहीं कर सकता, इसको मुस्तरद नहीं कर सकता, इससे रुगर्दानी नहीं कर सकेगा क्योंकि सियासी एतबार से ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि सामने आ चुका है। और दूसरी जहाँ तक पोलिटिकल, अच्छा आसमा यहाँ पर एक खबर है, हम वो भी नाज़रीन को दे देते हैं और अब हमारे साथ मौजूद रहिएगा।